चाहती हूँ। एक सवाल में मैं आपसे थोड़ी सजेशन चाहती हूँ। जैसे कि आपने अभी बताया कि बहुत सारे जो हमारे मतलब कोविड पैंडेमिक से जब हम घरों में बैठ गए थे, नफसियाती इनका शिकार हो गए और बाकी चीजों का शिकार हो गए। एक चीज जो हम सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, छोटे से लेके बड़े जो भी है, मतलब आज तक की जो भी नौजवान लड़के लड़कियां हैं, सबके हाथ में जो है स्मार्टफोन आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है एक्सेस वो ज्यादातर फोन पर ही रहता है। और हमारे जो मतलब मैं आपको कहूँगी कि आमाल है वो सारे मोबाइल फोन की इस इन्फ्लुएंस की वजह से बिगड़ रहे हैं। आपकी इसमें क्या राय रहेगी हमारे लिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम नफसियाती इन सब चीजों से दूर रह सके और अपने आप को आमाल में बेहतर तरीके से यूज कर सके, ताकि हम जो है वो मेंटल इलनेस से दूर रह सके। सर, और दूसरा सवाल ये है कि प्रोजेक्ट के मुताबिक अक्सर बहनों का ये कहना होता है, या भाई हमारे भाई भाई जो है वो ये कहते हैं कि जो पर्दा है ये होना चाहिए। हमारे कश्मीर में जैसा कि एक कॉमन फ्रेज है, यहाँ पर आ जाता है मच्छर पूरा पास टच मुझ पर। तो ये किस हद तक सही है कि क्या मतलब क्या ये कहा जाता है कश्मीर में? सर, यहाँ कहा जाता है ना कि टच मच पाए। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे शरीर में फिजिकल पर्दा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शरई पर्दा है, यानी कि एक औरत के साथ पर्दा कर सकती है जब वो पूरे तरीके से आमाज करती हो, कोई आमाज में कोताही छूट जाए तो क्या एक औरत का पर्दा नहीं है? बहुत अच्छा। पहली पहली बात के मुताबिक मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मैं आपकी बात एग्री करता हूँ। वाकईतन सूरत हाल ये है कि हमारे अक्सर लोग, उनमें ज्यादातर नौजवान लड़के और लड़कियां जो हैं वो स्मार्टफोन के साथ लगे हुए हैं और इससे फायदा उठाने के बजाय सिर्फ नुकसान पा रहे हैं और वो नुकसान समझ भी नहीं पा रहे हैं। वक्त का नुकसान, पैसे का नुकसान, बॉडी की एनर्जी का नुकसान और इसके अलावा माइंड सेट, जहन बनने का जो नुकसान, ये अलग अलग सारे नुकसान आते हैं। फिर इस आईफोन पर जो किस्म किस्म के प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्रामों में से मुफीद प्रोग्रामों के साथ जुड़े हुए कम हैं और गैर मुफीद बल्कि नुकसान पहुंचाने वाले और गलत रास्तों की तरफ ले जाने वाले प्रोग्रामों के साथ जुड़े हुए ज्यादा हैं। इसलिए ये बात वाकईतन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर इंसान ये समझे कि मेरे हाथ में जो ये सेल फोन है, मैं इसका किस किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। याद रखना चाहिए, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। अक्लमंद इंसान जो है वो चीज से फायदा उठा लेता है, उसके नुकसान से अपने आप को बचा लेता है। सेल फोन में फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान है इसका वक्त बर्बाद करना, चैटिंग में वक्त बर्बाद करना, इसी तरह से गलत लिहाज करना, गलत ताल्लुकात जोड़ना वगैरह वगैरह। तो बहरहाल हम सब की जिम्मेदारी है कि बार बार अपने बच्चों को, नौजवान लड़कों लड़कों को समझाएं कि ये सेल फोन जो है ये ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी को ही तबाह कर दे। और तबाह करने के माना यह है कि तुम न पढ़ने के रहे, न तुम्हारी सेहत बाकी रहे, तुम्हारा अखलाक बचा, न तुम्हारे अमाल बचे। इसलिए इसका इस्तेमाल महदूद से महदूद तक और सिर्फ जरूरत के हद तक रहना चाहिए। ईमान वालों की खुसूसियत कुरान करीम में बयान की गई है। दो खुसूसियतें। एक खुसूसियत यह बयान की गई है कि ईमान वाला बेफायदा कामों से अपने आप को दूर रखता है। वल्लज़ीना अनिल लग़्वी मुरिज़ून। और इसके साथ ही ये भी बात कुरान करीम में कई जगह पर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम्हारे अंदर ईमान नहीं होगा तो बेफायदा कामों में तुमको मजा आएगा। चुनांचे सेल फोन के बहुत सारे बेफायदा काम है जिनमें इंसानों को मजा आ रहा है। मैं इसकी मिसाल अगर बताना चाहूंगा तो मैं क्या अर्ज कर सकता हूं, जैसे बहुत सारे लोग शौक से कुत्ते पालते हैं और अपना सारा वक्त कुत्तों को देते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, उनको केयर करते हैं। ऐसा अपने बच्चों के साथ नहीं करते जैसे कुत्तों के साथ। यह है वो बेफायदा काम जिसका फायदा न दीन को, न दुनिया को, न सेहत को, न समाज को, किसी को भी नहीं, लेकिन वो इंसान खुश होता है मैं जैसा कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। बस ठीक इसी तरह से हमारे हाथों में जो सेल फोन है, इसमें जितनी चीजें बेफायदा हैं उन तमाम बेफायदा चीजों की लिस्ट बनानी चाहिए और अपने आप को उनसे बचाना चाहिए। मैं बहुत इसरार के साथ, दर्दमंदी के साथ अपील करता हुआ अर्ज करूंगा हर नौजवान लड़के और लड़के से कि जिसके हाथ में सेल फोन है वो बार बार पहले सोचें कि जिस काम के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसकी मुझे जरूरत है, उसका मुझे फायदा है, उससे मुझे नफा होगा या सिर्फ मेरी एनर्जी जाया होगी, मेरा वक्त जाया होगा, मेरा पैसा जाया होगा और मैं बेफायदा कामों में लगा हुआ हूं। वैसे वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि जब बच्चों के हाथ में वो सेल फोन दे रहे हैं तो कम से कम वो निगरानी भी करें कि साहब हमारे बच्चे जो है वो बर्बाद तो नहीं हो रहे हैं। वाकई इस वक्त बच्चे जो घरों में बैठे हुए हैं बस वो घंटों घंटों तक सेल फोन के साथ लगे हुए हैं, न पढ़ रहे हैं, न अमाल के साथ हैं, कहीं भी नहीं है। मैं इस सिलसिले में जो अभी मुझे बात याद आई वो मैं अर्ज कर देता हूं। कल रात मेरे एक बहुत बड़े बुजुर्ग से बात हुई जो साउथ अफ्रीका में हैं। उनसे बात करते करते उन्होंने फरमाया कि एक जगह पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे
बहुत सारे बच्चे जवान खेल रहे थे, लड़के और लड़कियां सारे, और उनमें से एक लड़का एक अलग चेयर पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। उसके बाद जाकर के पूछने वाले ने पूछा, ये सारे लोग खेल रहे हैं, तुम क्यों नहीं खेलते हो? उसने का जवाब में कहा, मैं जानता हूं मेरी जिंदगी खेल के लिए नहीं है, मेरी जिंदगी बहुत अहम तरीन मकसद के लिए है। इससे पूछा क्या मकसद? कहा मुझे पढ़ करके कुछ बनना है और उसके बाद फिर मुझे बहुत कुछ करना है। इसने पूछा क्या करना है? कहा वो तो मैं अभी नहीं बता सकता मुझे क्या क्या करना है, लेकिन बहुत कुछ करना है। इसने पूछा ये तमाम लड़के जो हैं वो खेल में और खुश हैं, तो तुम्हें इसकी खुशी नहीं? उसने कहा मुझे अपनी उस मकसद के पाने में खुशी है। इसने पूछा कि तुम बताओ तुम हो कौन? उसने कहा मैं यहूदी हूं। यहूदी लड़का, ये मेरे बुजुर्ग ने मुझे सुनाया। गरज ये कि जिसके इंसान का फ्यूचर सामने हो और फ्यूचर में वो कुछ करना चाहता हो, उसके लिए तो अगर ये घरों में बैठे हुए हैं तो अपने वक्त बर्बाद करने के बजाय अपनी तालीम, अपने पढ़ने में, अपने किरदार बनाने में, अपनी सेहत में, अपने अमाल में खर्च करने चाहिए। दूसरा सवाल आपने किया था पर्दे के मुतालिक। पहली बात यह है कि इस वक्त हमारा पर्दे का टॉपिक नहीं है, लेकिन जब आपने सवाल उठाया तो मैं अर्ज कर देता हूं कि इस्लाम आज से दुनिया में नहीं है, 1400 साल से दुनिया में है। 1500 साल हो गए इस्लाम को दुनिया में। अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में खवातीन के मुतालिक जो हुकूक तय कर दिए थे, जो रियायतें उन्हें दी थी और जो स्टेटस खवातीन का बनाया था, उससे ज्यादा बेहतर मर्तबा दुनिया में कोई नहीं दे सकता। खातून बहैसियत माँ, खातून बहैसियत बीवी, खातून बहैसियत बहन, खातून बहैसियत बेटी, जितना दर्जा खातून का इस्लाम ने रखा उससे ऊंचा दर्जा किसी को नहीं मिल सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इंसानों के माहौल को साफ रखने के लिए और गुनाहों से बचाने के लिए कुरान में भी और नबी ने भी औरतों के लिए पर्दा लाजिम किया है। अब आज हम तरह तरह की तावीरात के जरिए से ये चाहेंगे कि सब पर्दा नहीं है, पर्दे का हुक्म है और कुरान में क्लियर कट मौजूद है। अल्लाह के नबी ने पर्दे का हुक्म दिया और साफ साफ हदीसों में मौजूद है। हमारी तमाम इस्लामी किताबों में औरतों की तरफ पर्दे का हुक्म है और है। अब अगर आज के लोग उसको कबूल न करें, उनका जहन कबूल न करे और वो आज के माहौल की बिना पर, क्योंकि आज जो है वो बेपर्दगी का माहौल है, उरियानियत का माहौल है, नंगेपन का माहौल है। एक तरफ से आजादी के नारे हैं कि जो चाहें आप कपड़े पहन सकते हैं, और हमारी बेटी अगर पर्दा पहनती है तो वही आजादी लगाने वाले जो है वो बैन लगाने को तैयार होते हैं। यूरोप के बहुत सारे मुल्कों का हाल यही है। बहरहाल औरत के लिए पर्दा इस्लाम ने रखा है, इसमें कोई शक नहीं। अब करने वाली का पर्दा करती हैं, एतराज करने वाले एतराज करते हैं, एतराज करने वाले गुजरते जाएंगे। इस्लाम अपने कानून के साथ जिंदा रहेगा।